इंडिया की कुछ सबसे खूबसूरत जगहें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही हैं, पर यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप्स होने के बाद भी कई जगह ऐसी हैं जिनको देखना तो दूर, ज़्यादातर इंडियंस को इन जगहों के बारे में पता भी नहीं है। और उनमें से ही एक जगह इंडिया के एक दूसरे छोर पर इतना दूर बसी है कि यहाँ से इंडिया तिब्बत बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह जाता है। अरुणाचल के सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक ये है मेचुका। सात 7,000 फीट की हाइट पर एक बहुत बड़ी वैली में बसा है मेचुका, जो चारों तरफ से घिरा है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। और कई 100 किलोमीटर तक फैले इन ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच इतना बड़ा कोई विलेज बसा होगा, यहाँ तक आने के रास्ते में आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेचुका इतना रिमोटली लोकेटेड है कि अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर से भी यहाँ तक पहुँचने में कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन लग जाते हैं। पर इन मुश्किल रास्तों के पार एक नई ही दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मैं सच बताऊं तो मेचुका का लैंडस्केप इतना यूनिक है, मतलब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतने पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद कि आपको इतना ज़्यादा प्लेन एरिया मिलेगा, इतना ज़्यादा बड़ा प्लेन एरिया, जो कि बहुत रेयर है। मैंने तो शायद ही कहीं देखा, मुझे अभी फ़िलहाल याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है ऐसा। इतना बड़ा प्लेन एरिया जो घिरा हुआ है पूरे चारों तरफ ग्रीन माउंटेन से, और फिर उससे ऊपर एक और लेयर है स्नो पीक्स की, जो उससे भी ऊँची है ग्रीन माउंटेन से। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और इतनी रिमोट लोकेशन तक आते आते आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो सारे घर इतने प्रॉपरली बने होंगे, मतलब इतना सुंदर तरीके से सारे घर इतने सुंदर तरीके से बने हुए हैं, इतनी प्रॉपरली गलियां बनी हुई हैं, उसमें गलियों में रास्ता भी मार्क्ड है। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने थोड़ा सा मेघालय के पहाड़ उठाए, आपने थोड़ा कश्मीर के पहाड़ उठाए, थोड़ा सा मनाली की वैली को उठाया थोड़ा सा कश्मीर की वैली को उठाया, और वो सब जगह को मिक्स करके आपने एक बहुत ही रेयर लैंडस्केप को बना दिया है। और वो लैंडस्केप है मेचुका। तो मेचुका में आप कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, आपको कोई ना कोई ज्वाइन कर लेगा। और आज ये साथ दे रहा है मेरा पूरा ट्रैक करके आया मेरे साथ मोनेस्ट्री का। हेलो बोलो। एटीट्यूड तो है थोड़ा। अब आप ये घर देखो, ये घर कितना सुंदर है। इतने सुंदर सुंदर घर है ना यहाँ पे, मतलब सच में मेचुका ऐसी जगह है जहाँ आके आपको बसने का मन करेगा। मेचुका के इन खूबसूरत घरों में रहते हैं कुछ 5,000 लोग, और इस वैली में बसे इतने लोगों की लाइफलाइन है यहाँ बहने वाली सियोम नदी। ईस्टर्न हिमालयाज के ग्लेशियर से निकलकर बहती ये नदी 170 किलोमीटर का सफ़र करके बनाती है इंडिया की सबसे चौड़ी नदी, यानी इंडिया की वाइडेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र को। और सियोम रिवर की वजह से ही मेचुका को उसका नाम मिला। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मेचुका के मे का मतलब होता है औषधि, शू का मतलब होता है नदी, और खा का मतलब होता है बर्फ। यानी ऐसी जगह जो ब्लेस्ड है
औषधि जैसे बर्फीले पानी से। और इस नदी के दोनों तरफ ही मेचुका के कुछ गांव बसे हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए अब नदी तो पार करनी पड़ेगी। इसीलिए ही यहाँ बने हैं बहुत सारे हैंगिंग ब्रिजेस। जिनको यहाँ रहने वाले लोगों ने ही बनाया है। यहाँ पर नदी पे काफ़ी सारे ऐसे इस तरह के हैंगिंग ब्रिज बने हुए हैं और ये ऐसे मैं कोई हिला नहीं रहा हूँ, ये अपने आप हिल रहा है, कुछ ही हवा से हिल रहा है और कुछ अगर बस आप चलोगे जैसे नॉर्मली आप चलना शुरू करोगे तो ये हिलने लगेगा। कुछ लकड़ी के फट्टे और लोहे की तारें जोड़कर बने ये हैंगिंग ब्रिजेस बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए नदी पार करने के लिए ये मददगार है। नमस्ते नमस्ते। कितने लोग आ सकते हैं ब्रिज पे एक बारी में? हाँ 10-15 आ जाते हैं। तो ये एक तरह से जो पहाड़ों में शॉर्टकट होते हैं ना, तो ये शॉर्टकट का काम करते हैं ये हैंगिंग ब्रिजेस। अब यहाँ के ये ब्रिजेस हो या कोई व्यू पॉइंट, मेचुका में घूमने के लिए टैक्सी या बाइक की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। बस आपको बाहर कदम रखना है और चलते चलते हर मोड़ पे एक नया खूबसूरत नज़ारा आपको दिखता ही रहेगा। पर हाँ, अगर चलने की जगह साइकिल मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मेचुका घूमने का जो मज़ा है वो साइकिल में ही है और अभी मैं पूरी आसपास के सारे एरिया को साइकिल से घूम रहा हूँ और इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। और साइकिल चलाते चलाते मेरे कुछ दोस्त भी बन गए जिनसे मैंने बहुत बातें करी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेचुका बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है और यहाँ के लोग टूरिस्ट को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतना दूर होने की वजह से यहाँ तक ज़्यादा लोग नहीं आते। बल्कि मेचुका एक ऐसा विलेज है जहाँ पहले एयर ट्रैवल आया और बाद में रोड। कई साल पहले यहाँ पहुँचने का जरिया बस इंडियन एयरफोर्स की ये एयर स्ट्रिप थी और बाय एयर ही यहाँ रहने वाले लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुँचता था। और आज भी यहाँ पर हफ्ते में 2 बार ईटानगर से मेचुका तक की हेलीकॉप्टर सर्विस होती है और इसलिए मैंने भी एक साइड का ट्रैवल हेलीकॉप्टर से ही किया। और कई सालों तक बिना किसी रोड कनेक्टिविटी के बाद भी ये गांव फलता फूलता रहा, क्योंकि कोई तो है जो इन पहाड़ों के बीच में भी इसकी रक्षा कर रहा है। सामतेन योंगचा मोनेस्ट्री। एक अलग सी खड़ी पहाड़ी के ऊपर बनी इस मोनेस्ट्री से पूरा मेचुका दिखता है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे खास तौर पर बनाया हो सिर्फ मेचुका की हिफाजत के लिए। जो कि 100 या 150 साल नहीं बल्कि 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी मोनेस्ट्री है। और इतने सालों से इस मोनेस्ट्री ने जो इस जगह पर पीस बनाया हुआ है वो यहाँ पहुँचते ही महसूस होता है। भैया ये वाला बताइए, आपको ये वाले कौन से बुद्ध हैं? वो गुरु पद्मा संभा। गुरु पद्मा संभा की? उसका अच्छा, उनका रूप है। तो ये इतना वैसा क्यों बनाया हुआ है? वो ये अभी एक राक्षस को ठीक करने वाला एक भगवान होते हैं, वही रूप में लेके अच्छा वही बने। तो आप इस तरह के रूप की पूजा करते हैं उसके बुद्धा के? रूप हम लोग का भगवान और हिंदू में रिलेटिव है। क्योंकि अलग अलग भगवान बहुत है। क्रिश्चियन तो आप जीसस को एकला भगवान है ना, वही मानते हैं। लेकिन हम लोग का भगवान में हिंदू और बुद्धिस्ट में
बहुत अलग अलग अलग-अलग रूप होते हैं। बहुत होते हैं उसका दुरानाक रूप, चांद का रूप, शिक्षा देने वाला रूप, अलग अलग बहुत होते हैं ना। अच्छा, अच्छा। इसलिए हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा। मोनेस्ट्री के पास ही एक बहुत बड़ी वैली भी आती है जहां दूर दूर तक बस ग्रीनरी ही दिखती है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इतनी शांति है इधर, और बस ऐसे ही पूरी ग्रीनरी और पूरा ग्रीन ग्राउंड है और ग्रीन पहाड़ है। और फिर उसके पीछे एकदम स्पेशली ये वाला जो पिक दिख रहा है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता बट बहुत सुंदर लग रहा है। इसी वैली में ही कुछ घर भी बसे हुए हैं जिनके ये खूबसूरत खेत और नज़ारे ऐसे हैं कि अगर सपनों में कोई जगह देखी होगी तो वो शायद ऐसी ही होगी। इन्हीं नज़ारों के बीच में बसी है मेचुका की एक खूबसूरत बस्ती डिचेनतांग। बड़े बड़े खूबसूरत खेतों में बने कुछ लकड़ी के घर जिनके चारों तरफ है ये बेहद खूबसूरत पहाड़ और इतनी शांत जगह जहां आपको हवा चलने की भी आवाज आएगी। और यहाँ के विलेजेस में मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि एक घर इधर है तो एक घर उधर है, फिर एक घर इधर है, मतलब ऐसे एक साथ सारे घर नहीं बनाए हुए हैं, बहुत दूर दूर गैप गैप पे घर है। बस ऐसा छोटा सा विलेज है, बहुत थोड़ा सा विलेज, शायद विलेज कहने के लिए भी बहुत छोटी जगह होगी शायद, बस तो इतने छोटे छोटे से बस ऐसे सेटलमेंट्स बने हुए हैं। बाकी लोग बहुत मुश्किल से दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग दिख नहीं रहे, पता नहीं क्यों, शायद इन घरों में लोग भी बड़े कम रहते हैं। पता नहीं कितनी रिमोट जगह आ गया यार मैं कोई आदमी नहीं दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, आदमी नहीं दिख रहे यार मैं घरों तक भी चल कर आ गया, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा यार। रहते तो होंगे लोग इधर, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही बहुत देर तक घूमते घूमते मुझे खेत में काम करती एक आंटी मिली। नमस्ते जी, किस चीज़ का खेती कर रहे हैं? खेती है? हाँ। हम अपना क्या कर रहे हैं? आलू। आलू का, अच्छा अच्छा, तो आप आलू अभी निकाल रहे हैं? अच्छा, आलू दिखाएंगे एक बारी? हाँ हाँ, ये सारे आपने आलू खेत से निकाले अभी हैं? ओह, ऐसे लाल आलू होते हैं आपके? निकालने वाला लोग तो सफेद वाला है तो। अच्छा अच्छा, ये पत्तों में कौन सी सब्जी है, पत्ते वाली? ये हाँ, गोभी। गोभी। वे। ओहो, बढ़िया। यहाँ रहने वाले लोग अपने खेतों या बगीचों में ही लगभग हर तरह की सब्जियां उगा लेते हैं। मेचुका से जब तिब्बत बॉर्डर की तरफ चलते हैं तो आर्मी के कैंप्स के बीच में ही कहीं एक कैंप ऐसा भी आता है जो हनुमान जी का मंदिर है। आर्मी की देखरेख में चलने वाला ये मंदिर बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि इसके ठीक सामने एक पहाड़ पर हनुमान जी का चेहरा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। पूरा हनुमान जी का फेस आपको क्लियरली दिखेगा इसमें, ऊपर 2 आँखें, फिर उनकी नाक भी दिख रही है और उनका वो हंसता हुआ चेहरा, पूरा मुंह दिख रहा है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ऐसा तो मैंने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं है। नेचुरली फॉर्म हुई हनुमान जी की इस छवि को सामने से देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कई साल पहले जब बीआरओ बॉर्डर तक का रास्ता बना रही थी तभी ये खास पहाड़ देखा गया और रोड के साथ साथ यहाँ मंदिर भी बनाया गया और इस मंदिर का हर छोटा या बड़ा काम आर्मी के सोल्जर्स ही करते हैं।
और इसलिए ही इसे हनुमान मंदिर ही नहीं बल्कि हनुमान कैंप से भी जाना जाता है। पर सिर्फ यही जगह नहीं है जिसकी देखरेख आर्मी करती है। हनुमान कैंप से बस कुछ दूर ही सियोम नदी के पास है गुरुद्वारा मेचुका साहिब। बॉर्डर के पास के इस गुरुद्वारे को सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने बनवाया था। ये गुरुद्वारा भी आर्मी रन करती है, पूरा आर्मी की देखरेख में होता है। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको 24 घंटे लंगर मिलता है, 24 आवर्स। मतलब इतनी रिमोट लोकेशन पर जहाँ पर आपको बंदा नहीं दिखता, कोई एक भी आदमी नहीं दिखता, ना कोई खाने की दुकान है, ना पानी की दुकान भी नहीं, कई किलोमीटर्स तक वहाँ आपको 24 घंटे खाना मिल सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से आशीर्वाद लेके मैं चला मेचुका की एक दूसरी तरफ। मेचुका में सियोम नदी को पार करके आती है एक और खूबसूरत जगह दार्जिलिंग, जिसका नाम बंगाल के दार्जिलिंग जैसा लगता है, पर यह जगह दार्जिलिंग से बहुत अलग है। खुले घास के मैदान जिन पर पहाड़ भी घास के ही हैं। ऐसे खूबसूरत नज़ारों से घिरी ये जगह किस्से कहानियों से निकली लगती है। और यहाँ पर मेचुका का एक फेमस साइन बोर्ड भी है। मेचुका के अभी मैं दार्जिलिंग में हूँ और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारी कंट्रीज़ की मार्किंग करी हुई है कि वहाँ से एरियल डिस्टेंस कितना कितना है। यहाँ से एक बात मुझे पता चली कि यहाँ से न्यू दिल्ली है 2631 किलोमीटर और हांगकांग है 2124 किलोमीटर। मतलब अभी मैं जाऊँगा तो मेरे घर से ज़्यादा पास अभी हांगकांग है। काफ़ी दूर आ गया यार मैं। यहाँ की शांति में मैंने कुछ बच्चों की आवाज़ सुनी। जो कि बहुत मज़े से खेल रहे थे। हेलो, कौन सा गेम खेल रहे हैं आप? ये ऐसे ही। और थोड़ी देर में मैं भी इनके साथ कब खेलने लगा मुझे भी नहीं पता चला। और इन बच्चों को अलविदा करके मैं चला आगे। चलो बाय। खुद से किया वादा पूरा करने। बाय। जिस दिन मैं मेचुका आया था और सामने पहाड़ पर मेचुका लिखा देखा था, तभी से खुद से वादा कर लिया था कि एक दिन इस पहाड़ पर ज़रूर चढ़ूंगा। और आज वो दिन है। तो आज वो दिन है और मैंने उस आयरन ब्रिज से स्टार्ट किया है और अभी मैं आगे उस पूरे पहाड़ तक जा रहा हूँ जहाँ पे मेचुका लिखा है। और मुझे पता है वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि वो पहाड़ बहुत खूबसूरत है। तो चलते हैं, देखते हैं कितना और टाइम लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया था, मेचुका में आपको कोई ना कोई ज्वाइन कर ही लेगा। और यहाँ भी मुझे एक साथी मिल गया। बल्कि यहाँ चलते चलते मुझे और लोग भी मिले। हेलो। कितना दूर है अभी? अभी और 4-5 पहाड़ चढ़ने। 4-5 पहाड़ चढ़ने? हाँ। अच्छा, तुम लोग क्या करने गए थे ऊपर? हम लोग मेचुका पहाड़ तक गए थे घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते। ओ तेरे तो मज़े आ रहे भाई हैं ऊपर बैठ के आराम से। हाँ, यहाँ के लोकल्स का पिकनिक स्पॉट है और वैसे यहाँ संडे है तो
थैंक गॉड, इस वजह से कुछ लोग तो मुझे रास्ते में। जैसा कि अक्सर पहाड़ों में होता है, जितना पास कोई चीज़ दिखती है एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा दूर होती है, जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है। वो वहाँ पे लिखा हुआ है मैं चुका, वहाँ तक जाना है और मेरे साथों से आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा मुश्किल है। इस पहाड़ पर चलते चलते ज़रूर आप थक जाएं, पर ये खूबसूरत नज़ारे देखकर बिल्कुल भी नहीं। फाइनली 1.5-2 घंटे के ट्रैक के बाद अब हम आ गए हैं टॉप पे, मेचुकाला। ओहो मेचुकाला तो सच में ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट पे आ गया हूँ मैं। मतलब सच्ची इतना ज़्यादा सुंदर है ये जगह कि मतलब आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। बहुत ज़्यादा सुंदर है, वर्थ इट है। मतलब इतना लंबा ट्रैक, इससे लंबा भी होता तो भी वर्थ इट होता, सच बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे खड़े होके पूरा का पूरा पीछे मेचुका टाउन दिख रहा है, पूरा का पूरा मेचुका दिख रहा है यहाँ से। यहाँ की एक तो पहाड़ों की जो शेप है ना, पहाड़ों की शेप बहुत अलग है यहाँ पे। और वो बहुत दिनों से मैं दूर दूर से देखता आ रहा था, मेचुका लिखा हुआ भी दूर दूर से देखता आ रहा था, उनकी शेप को मैं बहुत दूर दूर से देखता आ रहा था। बट जब यहाँ पे खड़े होके पास से वो देख पा रहा हूँ उस खूबसूरती का, तो वो तो अनमैच्ड एक्सपीरियंस है एकदम। और वो बोल के मैं कितना भी उसमें वर्ड्स में बोलने की कोशिश करूं बट नहीं हो पाएगा यार एक्सप्लेन। मेचुका जैसी जगहें आपको एक और मौका देती हैं फिर से रिकनेक्ट होने का, लोगों से, नेचर से या शायद खुद से भी। क्योंकि मेचुका में रोड कनेक्टिविटी या मोबाइल की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है और ना ही यहाँ इंटरनेट है। हेलो। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार फिर से एक सिंपल लाइफ की तरफ ले जाती हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होंगे तो शायद आप कॉल पे बात ना करके जो लोग सामने हैं उनसे बात कर लेंगे। बाय बाय। या बिना इंटरनेट के आप स्क्रीन से देखने की जगह इस दुनिया को सामने से देख सकेंगे, या शायद और बेहतर तरीके से भी। क्योंकि वहाँ शहरों में कुछ चीज़ें आसान करने के चक्कर में हमने कई चीज़ें और मुश्किल बना दी हैं। जिंदगी तो पहले से आसान बना दी है, पर जीना कहीं ज़्यादा मुश्किल।